स्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हिंदी विषय के ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कविता इधर से उधर, पेज नंबर 35। तो बच्चों, ये है आपके पाठ्य पुस्तिका पेज नंबर 35 पर कविता इधर से उधर। तो बच्चों, अब मुझे बताइए, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? जी हाँ, इस चित्र में एक सुंदर बगीचा है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल भी है और उस पर मंडराती सुंदर सुंदर तितलियाँ भी हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले इस कविता में क्या है। इधर से उधर लेती है फूलों की खबर, प्यारे प्यारे पंख, सुंदर सुंदर रंग, रहती है दिन भर फूलों के संग, फूलों से दोस्ती कांटों से बैर, फूलों का रस भी करती है सैर, नाम है तितली बड़ी सुहानी, इतने बड़े बाग की छोटी सी रानी। तो बच्चों, अब हमने यह कविता पूर्ण पढ़ ली। तो चलिए अब दो दो लाइन करके इस कविता का अर्थ समझते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, कविता सुनकर आपको पता ही चला होगा ये कविता किस पर है। जी हाँ, ये कविता एक सुंदर तितलियों पर है। तो चलिए दो दो लाइन पढ़कर हम इसका अर्थ जानते हैं। इधर से उधर लेती है हर फूल की खबर। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, एक सुंदर बगीचा है ना। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर रंग बिरंगे फूल है और उस पर मंडराती तितलियाँ हैं जो इधर से उधर मंडरा रही है। और हर एक फूल की खुशबू, हर एक फूल का सुंदर सुंदर रंग और हर एक फूल के साथ वो बातें करती हुई नज़र आ रही है ना। वो बातें हमें सुनाई नहीं दे रही है, पर वो हर एक फूल की खबर ले रही है ना बच्चों। वैसे ही अगले चित्र में भी देखिए, बहुत सारे फूल हैं और तितलियाँ उस पर मंडराती हुई उसका आनंद ले रही है और उनके साथ बहुत सारी बातें कर रही है ना बच्चों। प्यारे प्यारे पंख, सुंदर सुंदर रंग। बच्चों, यहाँ पे चित्र पे आपको नज़र आ रहा है तितलियों के पंख कितने सुंदर है और उनके रंग भी बहुत रंगी बिरंगी है ना। तितली एक जैसी होती है क्या? नहीं, तितली बहुत सारे रंग में होती है और उनके पंख भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। जैसे कि नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी, ऐसे बहुत सारे रंगों में वह नज़र आती है। अब इस चित्र में भी देखिए, वो बहुत सारे रंगों में नज़र आ रही है और उनके पंख भी बहुत सुंदर है। कुछ के बड़े हैं तो किसी के छोटे हैं, किसी के बहुत ही सुंदर रंग है, किसी के चमकते हुए रंग है तो किसी के सुंदर नाजुक रंग है ना। रहती है दिन भर फूलों के संग। तो बच्चों, आपको पता है यही तितलियाँ हमेशा किसके साथ रहती है? हाँ, शाबाश, यह तितलियाँ हमेशा फूलों के ऊपर ही मंडराती रहती है क्योंकि उन्हें फूल बहुत ही पसंद है। ये तितलियाँ हमेशा आप देखते हो जैसे कि बाग बगीचे में नज़र आती है ना। तो वो हमेशा फूलों के ऊपर ही नज़र आती है। वो फूलों के ऊपर क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो फूलों का जो रस है वो पीती है
और उन्हें फूलों की सुगंध बहुत पसंद है और उन्हें रंग बिरंगे फूलों पर वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, है ना। इसलिए वह दिन भर किसके साथ रहते हैं? फूलों के साथ रहते हैं। संग मतलब फूलों के साथ रहते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। उनका बहुत सुंदर सुंदर फूलों पर वह सोते हैं, है ना। तो तितलियाँ हमेशा किस पर रहती है? फूलों के ऊपर, यानी कि फूलों के संग। अगले चित्र में भी देखिए, आपको तितली किसके ऊपर नज़र आ रही है? फूलों के ऊपर नज़र आ रही है ना। तो वो दिन भर किसके साथ रहती है? फूलों के साथ। शाबाश। फूलों से दोस्ती, कांटों से बैर। मतलब तितलियों को क्या पसंद है? फूल, है ना। वो फूलों के ऊपर मंडराती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो वहाँ पर एक तरह के फूल होते होंगे क्या? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते होंगे। कुछ सुंदर नाजुक से फूल होंगे, तो कुछ अलग अलग कलर के फूल होंगे, जैसे गुलाब है, मोगरा है ना। सब फूल अलग अलग होते हैं। तो हर एक फूल के में अलग अलग तरह के रूप होते हैं। कुछ फूलों में कांटे भी होते हैं, जैसे गुलाब में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो उन्हें क्या है? फूल तो पसंद है, पर उनको फूलों से दोस्ती है, पर कांटों से क्या है? उन्हें बैर है, क्योंकि वो कांटे उन्हें चुभेंगे। तो इसलिए उनको क्या है? फूलों से तो दोस्ती है, पर कांटों से क्या है? बैर है, मतलब दुश्मनी है। क्योंकि वो तो कितनी नाजुक तितलियाँ होती है, अगर एक भी कांटा चुभ गया तो उनको क्या होगा? उनको लग जाएगा, वो जख्मी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उनको क्या है? कांटों से दुश्मनी है। समझ गए बच्चों? फूलों का रस भी करती है सैर। तो बच्चों, तितली कहाँ पर रहती है? बाग, बगीचे, ऐसी जगह पर ही रहती है। उसका कोई घर होता है क्या? नहीं, वो हमेशा फूलों पर ही मंडराती है। और वो क्या खाती है? जो फूल होते हैं अलग अलग, उनके बीज होते हैं, उनका वो रस पीती है, वही उसका खाना है। और इसीलिए वो हमेशा वहाँ पर ही सैर करती है, यानी कि वहाँ पर ही इधर से उधर मंडराती रहती है ना। तो अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, सभी का वो रस पीती है ताकि उसका पेट भर जाए, है ना। और इसीलिए कवि कहते हैं, फूलों का रस भी करती है सैर। वो हमेशा फूलों के ऊपर ही मंडराती है और हर एक फूल का वो रस पीती है और वो बहुत मज़े करती है। देखिए दूसरे चित्र में भी वो कैसे दूसरे फूलों के ऊपर भी रस पी रही है ना। तो सभी तितलियाँ फूलों का रस पीती है और वहीं पे ही सैर करती है। उनको बाग बगीचे जैसी ही जगह बहुत पसंद है, जहाँ पे बहुत सारे फूल हैं और उस पर वो सैर करती रहती है। समझ गए बच्चों? शाबाश। नाम है तितली बड़ी सुहानी। तो बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने इतनी सारी बातें बताई, इधर से उधर वो लेती है हर फूलों की खबर। उसके प्यारे प्यारे पंख है, सुंदर सुंदर रंग है। वो दिन भर किसके संग रहती है? वो फूलों के संग रहती है। वो फूलों का रस पीती है। फूलों से तो उनकी दोस्ती है, पर कांटों से क्या है? बैर है। वो फूलों का रस पीकर सैर करती है। तो कवि ने इतना सारा वर्णन किया है और अंत में क्या बताया है? उसका नाम क्या है? तितली। वह बड़ी सुहानी है ना। तो कवि अंत में उसका नाम कहते हैं, जिसके बारे में वो पूर्ण कविता में वर्णन कर रहे हैं। वो कौन है? तितली। और वो तितली बड़ी सुहानी है।
समझ गए बच्चों? शाबाश। इतने बड़े बाग की छोटी सी रानी। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? यह जो तितली है जो बहुत सारी मज़े कर रही है, बाग बगीचे में खेल रही है, इधर से उधर सैर कर रही है, फूलों पर मंडरा रही है। फूलों से तो उसकी दोस्ती है, पर कांटों से तो बैर है। वो फूलों का रस पी रही है और वो बहुत सारे मज़े कर रही है। तो वो क्या हुई? इतने बड़े बाग की छोटी सी रानी हुई। बाग बगीचे में तो सभी जाते हैं, पर तितली सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन बगीचे में ही रहती है। तो इसलिए वह क्या हुई? बगीचे की रानी कहलाती है ना? तो इतने बड़े बाग की छोटी सी रानी। तो कवि ने उसका वर्णन कैसे किया है? बाग तो बहुत बड़ा है, पर वह उस बड़े से बाग की एक छोटी सी रानी है ना? समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों हम फिर से एक बार कविता पढ़ते हैं, ठीक है? आप भी मेरे साथ पढ़िए। इधर से उधर लेती है हर फूल की खबर। प्यारे प्यारे पंख, सुंदर सुंदर रंग, रहती है दिन भर फूलों के संग। फूलों से दोस्ती, कार्टून से बैर, फूलों का रस भी करती है सैर। नाम है तितली बड़ी सुहानी, इतने बड़े बाग की छोटी सी रानी। तो बच्चों इसी तरह आपको यह कविता 2-3 बार पढ़नी है ताकि आपको याद हो जाए और इसका अभ्यास करना है। समझ गए बच्चों? शाबाश। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और नियमित रूप से अपना अभ्यास कीजिए।